तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुधीर। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है हमारे आसपास की पदार्थ मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं ये सब 2 नंबर वाला टॉपिक है, ठीक है ना। हमारा पहला टॉपिक है पदार्थ। व्हाट इज मैटर? पदार्थ क्या है? पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। अर्थात वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिसका आयतन व द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस में आ जाएगा बर्फ, द्रव में आ जाएगा जल, गैस में आ जाएगा जल वाष्प। अगला टॉपिक है गलनांक। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? गलनांक क्या है? तो जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। एग्जाम्पल, बर्फ का पिघलना। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है निक्षेपण। व्हाट इज डिपोजिशन? निक्षेपण क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें गैस तरल बनी हुई ठोस में बदल जाती है, अर्थात गैस सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित होना निक्षेपण कहलाता है। एग्जाम्पल, कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, N4Cl, ठीक है ना। अगला टॉपिक है विसरण। व्हाट इज डिफ्यूजन? विसरण क्या है? तो दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना, अर्थात ऐसे पदार्थ जो उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करते हैं। एग्जाम्पल, जल में स्याही की बूंद डालने पर समांगी विलयन का बनना। अगला टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। व्हाट इज सब्लिमेशन? किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल आएगा कपूर का जलना। जब कपूर जलता है तो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में पहुंच जाता है, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन की गोलियां, सूखी बर्फ। अगला टॉपिक है क्वथनांक। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? क्वथनांक क्या है? तो वायुमंडलीय ताप पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, किंतु जल में नमक मिला दिया जाने पर उसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है शुष्क बर्फ। व्हाट इज ड्राई आइस? शुष्क बर्फ क्या है? तो जब वायुमंडलीय ताप का माप 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है संगलन। व्हाट इज कंपैटिबिलिटी? संगलन क्या है? तो किसी ठोस का द्रव में परिवर्तित होना संगलन कहलाता है। एग्जाम्पल, बर्फ का पिघलना। अगला हमारा टॉपिक है संघनन। व्हाट इज कंडेंसेशन? संघनन क्या है? किसी गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। एग्जाम्पल हो जाएगा सुबह की ओस। जो सुबह की ओस गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आती है, ठीक है ना। वाष्पीकरण। व्हाट इज इवापोरेशन? वाष्पीकरण क्या है? तो किसी पदार्थ का तरल या द्रव अवस्था में से वाष्पित होना वाष्पीकरण कहलाता है, जैसे जल का वाष्पित होना। अगला टॉपिक है जमना। व्हाट इज फ्रीजिंग? जमना क्या है? तो किसी द्रव या ठोस अवस्था में किसी द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तित होना जमना कहलाता है। एग्जाम्पल, जल का जमना, ठीक है ना। एक बार शॉर्ट फॉर्म में ये बनाया हूँ, चलिए देखते हैं। तो जब कोई पदार्थ द्रव से गैस में जाएगा तो उसे वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। जब कोई पदार्थ गैस से द्रव में जाएगा तो संघनन। जब कोई पदार्थ ठोस से गैस में जाएगा तो ऊर्ध्वपातन। जब कोई पदार्थ गैस से ठोस में जाएगा तो निक्षेपण। जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव में जाता है तो जमना। जब कोई पदार्थ द्रव से ठोस में जाएगा तो संघनन, ठीक है ना। ये एक मेरा शॉर्ट फॉर्म था समझाने के लिए, ठीक है ना। तो धन्यवाद।